न्यूज़ 18 इंडिया दिखाया। बस तोड़ने से मतलब है, हटाने से मतलब है। हमें मुझे पकड़ के अपना पुलिस स्टेशन भेज दिया। परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उनको बहुत जल्दी एकोमोडेट करेंगे। काम रहे कि वो मर जाए या तो फांसी खा के मर जाए, यही हमारे पास ऑप्शन रह जाता है। बच्चों को बाहर फेंका, मारा, तोड़ा और सब बर्तन भाड़े सब बाहर पड़े और उन्हें पीटा। जिसने डही सुरंग से 41 मजदूरों को बचाया, सरकार ने उसी का घर उसी के सामने ढहाया। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रैट माइनर्स में से एक वकील हसन के घर को डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने ध्वस्त कर दिया। डीडीए का कहना है कि वकील हसन ने यह घर खजूरी खास इलाके में डीडीए की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया था, लेकिन वकील हसन और उनके परिवार का आरोप है कि डीडीए के अधिकारी रिश्वत मांग रहे थे और जब उन्होंने रिश्वत नहीं दी तो उनका घर बिना किसी जानकारी, बिना किसी नोटिस के ढहा दिया गया। लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किया, और मुझे उस काम का सिला ये मिला कि मेरे घर पे, मेरे छत पे, जो मेरे सर पे जो छत थी टूटी फूटी, वो भी मेरे से छीन ली गई। अब मेरे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं सर। अब इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगा पूरी ज़िंदगी। मैंने इनसे बोला कि आप किस वजह से और किस बेस पे, क्या मतलब आपके पास क्या चीज़ है जो आप इसे तोड़ने के लिए आए हैं। तो इन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया। बस तोड़ने से मतलब है, हटाने से मतलब है। हमें मुझे पकड़ के अपना पुलिस स्टेशन भेज दिया। मुझे पुलिस स्टेशन में पैक कर दिया। मेरे साथ मेरे दोस्त मुन्ना भी थे, उन्हें भी वहाँ पर मतलब रखा 8 बजे तक। और मेरी जो लड़की है माइनर है, वो भी, उसे भी वहाँ रखा। मेरी बीवी है, उसको भी वहाँ रखा उन लोगों ने। वकील हसन ने सरकार से अपील की थी कि अगर सरकार उन्हें उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों की जान बचाने के बदले में कोई पुरस्कार या इनाम देना चाहती है तो वो बस इतना करे कि उनका घर ना तोड़े। वकील हसन के परिवार का ये भी दावा है कि इस घर की रजिस्ट्री 1987 में हुई थी और वकील हसन का परिवार 2013 से यहाँ रह रहा था। सर, हमने 41 लोगों की नहीं, 41 फैमिलियों की जान बचाई थी। और हमारे धर्म में कहते हैं एक आदमी की जान बचाना पूरे इंसानियत की जान बचाना है। और मगर हमें तो नहीं लग रहा, किसी को लग रहा हो पूरी इंसानियत की जान बचाना है, हमें लगता है, मगर और किसी को नहीं लग रहा ये चीज़। क्योंकि आए डीडीओ वाले मकान तोड़ गए। भाई मकान तोड़ना था, आते नोटिस देते, भाई हम हटते थोड़ी। मगर इन्होंने बच्चों को बाहर फेंका, मारा, तोड़ा और सब बर्तन भाड़े सब बाहर पड़े और उन्हें पीटा और मकान में उन्हें तोड़ा। और हम भी आए तो हमें थाने में बंद करवा दिया। हालांकि डीडीए ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि जिस जमीन पर वकील हसन ने घर बनाया वो डेवलपमेंटल लैंड था और उसे खाली कराना जरूरी था। हालांकि डीडीए की तरफ से वकील हसन को रहने के लिए वैकल्पिक शेल्टर की भी पेशकश की गई, लेकिन डीडीए के अधिकारियों के मुताबिक वकील हसन ने मदद लेने से इनकार कर दिया। हालांकि दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि सरकार वकील हसन को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देगी। माइनर्स थे जो अपने उत्तराखंड में जो मजदूर फंसे थे उनको निकालने में उन्होंने काम किया था। तो देखिए, आज एलजी महोदय से मैंने वो बात कल ही कह दी थी। वो घर की लीगैलिटी एक अलग बात है, लेकिन उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उनको बहुत जल्दी एकोमोडेट करेंगे। डीडीए केंद्र सरकार के अंतर्गत चलने वाली एक स्वशासित संस्था है और अब इसलिए कुछ लोग इसमें ये कहते हुए धर्म का एंगल भी ले आए हैं कि क्योंकि वकील हसन एक विशेष धर्म से आते हैं इसलिए उनके साथ ये सलूक किया गया है। हालांकि एक सच ये भी है कि वकील हसन को सिलक्यारा हादसे से काफी पहले से जमीन खाली करने के नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन वकील हसन के परिवार के विरोध की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि मनोज तिवारी द्वारा नए घर का भरोसा दिए जाने के बाद ये उम्मीद जागी है कि 41 मजदूरों को हाथ से सुरंग खोदकर बचाने वालों में से एक वकील हसन और उनके परिवार को जल्द ही छत मिल पाएगी।